टीईटी का क्वेश्चन पेपर 2013 का ये उर्दू का स्टार्ट करें। तो उर्दू में यहाँ पर ये पैसेज दिया हुआ है। तो पैसेज में क्या करना होता है हर मर्तबा कि जो पैसेज आपको आएगा तो सबसे पहले इसको दिमाग में बिठा लेना है पढ़कर। तो हम पैसेज पढ़ते हैं। जामे अजहर और जामिअतुल जहर दो मुख्तलिफ इदारे हैं। जामे अजहर मस्जिद है। जो कंटेंट है उसको दिमाग में रखना है, जिसकी तामीर 361 हिजरी में माजुल्लाह के गुलाम, ये कौन थे गुलाम, जौहरुल जौहरुल कातिब ने उस वक्त की जब उसने काहिरा आबाद किया। इस एतबार से काहिरा की सबसे कदीम मस्जिद है। और उसकी तामीर में एक ऐसा तिलिस्म, यानी कि एक ऐसा जादू रख दिया गया है कि उसमें कोई परिंदा, मकड़ी या कबूतर वगैरह नहीं रह सकता। मतलब ऐसा जादू जैसे तिलिस्म आती है वगैरह में, तो ऐसा जादू है कि उस की तामीर में कि कोई परिंदा या मकड़ी या कबूतर वहां पर नहीं रह सकते। इस जमाने के दस्तूर के मुताबिक दर्स व मुदर्रिस के हलके कायम हुए। यहाँ की तालीम की इतनी शोहरत हुई कि दूर दराज मुल्कों से यहाँ लोग आने लगे। वक्तन फवक्तन इस मस्जिद के अतराफ भी मुतअद्दिद उलूम की तदरीस के लिए शोबे जात कायम हुए। और उसकी इमारतों ने शहर के बड़े हिस्से को घेर लिया। इस तरह बाकायदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी, जो जामिअतुल ज़ाहिर जामिअतुल अजहर के नाम से जानी जाती। अब असल तालीम जामिअतुल अजहर में ही होती है। अलबत्ता जामिअतुल अजहर में अब भी तदरीस की बहुत सी क्लासेस लगती है अब भी। इनमें हदीस और तफसीर काबिल जिक्र है। इन हलक़े हाय दर्स में पर्दे के एहतमाम से ख़वातीन भी शरीक होती है और उन्हें डिग्री भी तफवीज़ की जाती है। अब यहाँ पर आपके सामने है सवाल। पहले सवाल है कि जामे अजहर की तामीर किसने की? मौजुल्ला, जवाहरुल कातिब, मोहम्मद आशूर। अब जैसे कि हमने पढ़ते वक्त में रखा था कि गुलाम क्या था कि जवाहरुल कातिब। तो जवाहरुल कातिब क्या था? गुलाम था। तो हम देखते हैं कि क्या उन्होंने तामीर की। मुआजुल्लाह के गुलाम। हाँ तो डायरेक्ट तामीर। हाँ, इसमें मुआजुल्लाह के गुलाम जवाहरुल कातिब। हाँ, और इसको हम क्रॉस चेक करने के लिए जो उसकी आंसर की है तो वो भी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना है वो देखना है, ये 31 है। तो 31 से हम यहाँ पर आंसर की में जाएंगे। 31। हाँ, तो ये पर्याय यहाँ पर है उर्दू भाषा। सेकंड। तो सेकंड बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट है मुतअद्दिद उलूम की तदरीस के लिए किस इदारे की बुनियाद पड़ी? जामे अजहर, जामिअतुल अजहर। अब देखिए, कुछ चीजें सब पढ़ लेने के बाद कैसे हमारे दिमाग में होता है कि हमने इसको कहाँ पढ़ा था। अभी हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि हमने लास्ट में जब इसको प्रोनाउंस किया था अलग आया था, तो ये लास्ट लास्ट में था। जामिअतुल अजहर, जो अलबत्ता बाकायदा यूनिवर्सिटी की बुनियाद पड़ी। तो क्या ये हो सकता है? इदारे की बुनियाद पड़ी, बुनियाद पड़ी। तो टिक करने वाले ने फर्स्ट टिक कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि 32 का क्या होगा। तो सेकंड बिल्कुल सही। किस वजह से मस्जिद में कोई परिंदा, मकड़ी या कबूतर? तो तिल इसमें की वजह से। मुताद्दिद क्या होता है? तो मुताद्दिद क्या है? इसम है क्या? इसमें क्या होता है? नाम, किसी का भी नाम, जैसे नाम। तो नाम किसी का हो जाएगा तो नाम तो नहीं है। जमीर है क्या? शोबाए जात, मुताद्दिद। जमीर मुअद्दिर और शोबाए जात। तो मुताद्दिद शोबाए जात पैराग्राफ में आया था। तो शोबाए जात मुतादिद उलूम की तदरीस के लिए मुतादिद शोबाए जात कायम हुए। तो देखते हैं कि क्या ये हो सकता है। मुतादिद क्या है, सिर्फ इतना पूछा था। सवाल नंबर है 34। तो उसका है फोर्थ, बिल्कुल शोबाए जात सही।
राइट। नेक्स्ट है वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होता है, वो क्या कहलाता है? वो लफ्ज इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है। तो अब इसम तो अलग है और जमीर तो अलग है और सिफत तो अलग है। अब इसम से निकलते दो, इसमें जामिद और इसमें शख्स। जैसे कि प्रॉपर नाउन वगैरह, कलेक्टिव नाउन, ऐसे जो आते थे। जामिद किसको कहते हैं? जामिद तस्वुरात ऐसे होते हैं, कुछ कुछ चीजों में आता है जामिद। और इसमें शख्स तो बहुत फंसे हुए, तो क्या हो सकता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जामिद का मतलब क्या है? उसका है 35 का, वो दे रहे फर्स्ट, मतलब जमीर जैसा उस, जैसा कि अगर कह रहे मतलब इसमें कंफ्यूज कर दिया गया था। इसमें की जगह जो इस्तेमाल होगा, मिसाल के तौर पे जमीर क्या होता है? प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन। तो नाउन मतलब जैसे कि एक पर्टिकुलर एक नेम, जैसे जोया है तो जोया एक नेम हो गया। अब प्रॉपर नाउन मतलब शी। हाँ, जोया इज लर्निंग, हाँ जोया इज लर्निंग एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा। तो सिफत तो मतलब आगे आ गई एडजेक्टिव, और शी जमीर तो, हाँ तो वो मतलब ऐसा, तो कभी कभार ऐसा कंफ्यूजन होता है। तो ये इस तरह से जमीर था। उसके बाद क्या है कि 36, जमाले अमजदी किसकी सवाने उम्री है? सवाने उम्री वगैरह जो हयाती तौर पर पूरा लिखा होता है। तो जमाले अमजद, तब लगता तो ऐसा है कि अमजद इस्लाम, अफसर मेरठी, इस्माइल मेरठी, अमजद हैदराबाद। अब लगता तो है कि अमजद, लेकिन इसमें देखिए नाम के आगे ऊपर जो शायर का नाम, ये सवाने उम्र जो होता है, तो अगर कोई शायर के वर्ड लिखे तो ये ऊपर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये हो जाएगा, दूसरे पे नहीं है। तो देखते हैं कि क्या सही है या नहीं। तो फोर्थ बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है 37, 30 परवाने शमع रिसालत के किसकी तसनीफ है? 30 परवाने, एम में बी ए जिन्होंने करा है ना, तो उनको ये तसनीफ सवाने उम्री, इसमें बहुत इंटरेस्ट भी आएगा और उनको समझेगा भी। बी एम ए वालों को ज्यादा। 30 परवाने शम्मे रिसालत के, गुलाम अब्बास। तो देखते हैं इसमें, उसका है सेकेंड। ये वाला जनरल नॉलेज बेस पे सवाल था, पैराग्राफ से इसमें लेना देना नहीं आया, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर पैराग्राफ से ही आता है। राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत कब हुई? हाँ, राजेंद्र सिंह बेदी की सने विलादत। ये सब भी मतलब जनरल नॉलेज बेस्ड। तो इसका है सही जवाब थर्ड, 1915। फलाहत के क्या मायने आते हैं? बातें करना, खेती बाड़ी करना, आसान इलाज करना, या दाना? फलाहत, ये भी खतरनाक क्वेश्चन था। इसका सेकंड जवाब है खेती बाड़ी करना, फलाहत। उसके बाद है नजीर अकबर आबादी का असली नाम बताइए। ये बात, वली मोहम्मद। तो ये वाले एग्जाम में पूरा जनरल नॉलेज बेस पे आया था, वली मोहम्मद। उसके बाद शहर यार को कौन सा इनाम मिला था? अब हालांकि अगर जो सीटेट का आता है उर्दू, इसमें तो जनरल नॉलेज बेस नहीं आता है, पूरा पैसे से और बहुत आसान। लेकिन इसमें थोड़ा सा बी एम ए टाइप का जोड़ा हुआ है। ये वैसे 2013 का भी है, अब आगे आगे समझ में आएगा कि कितना चेंजेस उसमें आए। तो शहर यार को कौन सा इनाम मिला था? उसका है फोर्थ, ज्ञानपीठ अवार्ड। तो इस तरह इनके ऑफिशियल आंसर की से भी ये आ रहा है। उसके बाद शमसुल उलमा किसे कहा जाता है? शमसुल उलमा।
जनरल नॉलेज बेस्ड सवाल है फिर भी। ये फर्स्ट है, अल्ताफ हुसैन आली। हम्म, हाँ। हाकिम की जमा, हाकिम की जमा, हुक्काम, हुक्काम, अहकाम, हुक्म की जमा अहकाम, हाकिम की जमा हुक्काम। तो देखते हैं 43 का, उसका है फर्स्ट हुक्काम। ऐसा, हाकिम की अहकाम, हुक्म की अहकाम, यानी किसी को हुक्म देना तो ज्यादा अहकाम, और हाकिम रहेगा तो हुक्काम। इस तरह से ये कंफ्यूज जाते हैं उर्दू के स्टूडेंट। अफरात की जिद, इफरात, इफरात की जिद, परवानी, बहुतात यानी ज्यादा होना, मुफस्सिल कमियाब, उसका है सेकंड कमियाब, इफरात की जिद। तो अब इसमें ये भी देखना है कि इफरात का मतलब क्या है, इफरात का क्या होता है मतलब। तो इफरात का मतलब ये होता है कि कसरत, ज्यादती, ज्यादा को कहेंगे इफरात। परवानी भी होती है कसरत, ज्यादा होना। और बहुतात, बहतात होना भी वो होता है कि ज्यादा होना, बहुत का बहुतात, वैसा। और मुफस्सिल जैसे जवाब लिखिए जैसे बोले आप, तो वैसे में मुफस्सिल मतलब तफसील से, डिटेल में, जिसका जिद सिर्फ एक होगा, कमियाब, कमी कमियाब। तो इस तरह। अब है कि मुरब्बी की तानीस। अब इसमें सबसे पहले तो ये बोलना है कि तानीस क्या होती है, तफनीस तानीस। फिर उसके बाद मुरब्बिया क्या है, राबिया, मुरब्बा, मुबर्रा। तो अब ये बताना है कि क्या होगा। तो तस्कीर और तानीस, ये दो चीजें होती है कवायद में, जिसमें तस्कीर का मतलब ये होता है कि मुजक्किर होना या मुजक्किर करार देना। और तानीस मतलब ये है कि, यानी कि मोन्नस, जैसा मोन्नस से तानीस बना, तो मोन्नस करार देना, ये होता है। अब इसमें एक और पॉइंट है कि बेजान जो चीजें होती है, उसकी तस्कीर और तानीस फर्जी होती है, ख्याली। ये चीज भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। जैसा पत्थर है, अब पत्थर बोले तो कोई बोलेंगे कि मेल नाउन दिया हुआ है। पत्थर नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। तो उसमें कैसा फर्जी होता है एक नाम दिया जाना। लेकिन इसमें हर बेजान इस्म अपनी जगह पर मुदक्किर, तस्कीर या मुअन्नस तानिस होता है कभी कभार। तो बेजान जो चीजें होती है तानिस में, तो गैर हकीकी भी उसको हम कह सकते हैं, गैर हकीकी। अब एक मिसाल लेंगे, मिसाल के तौर पे, अभी ये तो अपन ने नाम देख लिए थे, जैसा पत्थर। लेकिन अगर हम बोलते हैं आसमान, तो आसमान काला है, तो आसमान काली है ऐसा बोलते हैं। तो आसमान काला, तो इसको क्या कर रहे हैं, मुजक्कर में है, पानी आया। अब पानी तो नहीं दिख रहा, लेकिन बोलते पानी आई, अभी कैसा किसी ने बोला था पानी आई, पानी आया। तो इसको क्या करते हैं कि इसका तस्वुर नर और नर की तरह हो रहा है। लेकिन अब जैसे किताब, किताब आ गई, किताब खो गई, किताब आया नहीं बोलेगा कोई। तो इसको मोहन्नस की तरह पर एक कयास आ रहे में आ रहा है, जैसा घास, घास आ गई है, घास आ गया है नहीं, घास उग गई थी, ऐसा, उग गया था, ऐसा नहीं। तो ये क्या है कि कुछ तज़किर और तानीस में जो होते हैं गैर जानदार चीजें, उसमें ये उसूल होते हैं उसके, कि जिसमें ऐसा माना जाता है, पहले जुबान उनको मुजक्कर और मुअन्नस बता देते हैं। अब उसके जो उसूल है तज़किर और तानीस के, अब वो हम आज देखेंगे। तो तज़किर और तानीस के उसूल में क्या होता है कि गैर जानदार और इसमों को भी बतौर मुजक्किर और मुअन्नस बोला जाता है। किसको, गैर जानदार इसमों को भी, ऐसा गैर जानदार नाम। इसलिए ये याद रखना है कि जैसे दरियाओं के अगर नाम है, तो उसमें कुछ मुजक्किर भी है। कैसे, जैसे कि दरियाए जहलम जो आता है, झेलम दरिया, दरियाए चनाब की जो है, रिवर चनाब। और उसके बाद में रावी की है, रिवर रावी। सतलज है। हाँ, गंगा और जमुना को मगर मोहन्नस कहा जा रहा है। गंगा बहती है, जमुना बहती है, गंगा जमुना तहजीब। लेकिन
जनाब, ये वाले सारे को ये मुज़क्कर में काउंट होता है। उसके बाद अगर किताबों के अगर नाम है, तो किताब के नाम अगर मोनस में अगर देखे जाए, जैसे कि पयाम मशरिक, आसमानी किताबें इतनी है, ऐसा बोलते हैं। कुल्लियात इकबाल मोनस में काउंट होगा। कहानी की किताबें हो गई, दरसी किताबें हो गई। अब आवाज सोत, जैसे कि स्वाद से जो सोत होता है, सोत सोतियाती आ गई, मतलब सुनने से रिलेटेड होता है। सोती आलूदगी, मगर सुनने से रिलेटेड में ही चीज आता है, सुनकर बोलना, ऐसे भी आता है इसमें। तो आवाज सोत जिसको कहा जाता है वो मोनस होता है। वो कैसे है? बारिश की छमछम, बारिश की क्या है? छमछम। बिल्ली की है म्याऊ म्याऊ म्याऊ। तो ये भी क्या हो गया? मोनस की आवाज है। हवा की क्या आवाज दी है? साए साए, ऐसा। और बंदूक की ठाई, कोयल की कूकू और बादल की गरज, ये आवाज स्रोत के तौर पर मोनस में काउंट होता है। बिजली गज गरज रही थी, हाँ बादल गरज रहे थे, ऐसे में जो नाम आते हैं बोलने में, ये। हाँ, इस तरह। तो अब इसमें एक और क्या आता है? अखबार रिसाले के भी नाम होते हैं मुजक्कर में, जैसे कि नवाए वक्त, जंगे अखबार, अखबार जहाँ, ऐसे। नमाजों के नाम मोहन्नस में आते हैं, जैसे कि फजर, जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर की पढ़ी, असर की, मगरिबी, इशा। धात पत्थर अगर देखें तो जैसे कि मुजक्कर में आते हैं, सोना, सोना, लोहा, और याकूत, हीरा। चांदी को मोहन्नस में बोला जाता है, मगर तो ये धातुओं के अंदर मुजक्कर मोहन्नस का उसूल, ये भी आ सकता है आपको, मतलब कल को क्वेश्चन इसके ऊपर। अगर हम महीनों की बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से, अप्रैल दिसंबर ये कहाँ तक है? मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जून, जुलाई, अगस्त, ये मुजक्कर में काउंट होते हैं। और लेकिन औकात के जो नाम है तो ये भी मुजक्कर में, जैसे कि सेकंड, कितने मिनट लगा, घंटा, महीना, साल। लेकिन सुबह, दोपहर और शाम और रात को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, ऐसे। दिनों के नाम अगर है पीर, मंगल, बुध, हफ्ता, जुमा, लेकिन जुमेरात को मोहन्नस कहते हैं। जुमेरात, हाँ, जुमा है आज, और जुमेरात, तो उसको मोहन्नस में काउंट हो जाता है एक दिन। तो तानीस में कल को अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो ये आ जाएगा। अगर इसको जांचना है आपको, जैसा मेरे सर में दर्द हो रही है, ये नहीं कहते मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो दर्द को मतलब मुजक्कर। तो ये तस्कीर और तानीस के ऊपर ये सारे उसूल आते हैं। और इसके ऊपर तो अब ये पूछ रहा है कि मुरब्बी की तानीस क्या हो, कि मतलब ये सब मुरब्बी लिखा हुआ है, खड़ा जबर अगर आ जाए इस पे तो मुरब्बा हो जाता है वैसे तो, लेकिन मुरब्बा तो यूं लिखते हैं। तो उसकी तानीस पूछ रहा है। तो मुरब्बिया, या राबिया, या मुबर्रा, तो इसमें से क्या है? अब ये समझ में आएगा। तो जिसको उर्दू अच्छे से आती है तो वो इसको बता सकता है। तो अगर हम इसको देख लेते हैं, अगर 45 का, तब हम देखेंगे। उसका है फर्स्ट, फर्स्ट क्यों हुआ मुरब्बिया? क्योंकि ये तानीस पूछा था, तो ये मुजक्कर था, तज़कीर, और उसकी तानीस हो जाएंगी मुरब्बिया। राबिया, ये एक अलग हो गया। हो सकता है कि ये मुजक्कर में भी आता हो, राबिया, बसरा, ऐसे नाम अलग अलग है, मतलब जेंट्स लेडीज के भी एक जैसे भी होते हैं ना कभी कभार। लेकिन ज्यादा राबिया, ये नाम मुजक्कर में तस्कीर वाला हो रहा है। और मुरब्बा जो है तो मुरब्बा खाया, ये तस्कीर वाला। मुबर्रा, मुबर्रा है। सिर्फ कंफ्यूजन किसमें था? राबिया, क्योंकि हमने सुना था कि राबिया नाम के लेडीज होते हैं, तो दिमाग में ही आता है, वैसा नहीं। तो मुरब्बा की जो तानीस हो जाएंगी मुरब्बिया, ज्यादातर। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कि दर्ज झैल से किस लफ्ज के आगे खैर लगाने से वो बामानी साबिका बन जाएगा। अब ये ग्रामर किस पे है? साबिक़े और लाहिक़े पे। तो मतलब बामानी साबिका बन जाएगा, बामानी साबिका। तो ये साबिका लाहिक़ा जिसको पता है तो वही दे सकेगा जवाब, खैर लगाने से आगे। अब पहले हम लगा के देखेंगे, ख्वाह खैर, खैर ख्वाह पहले लगता है, खैर ख्वाह। फरेब खैर, खैर फरेब ऐसा नहीं, फरुश खैर, नशीन खैर, ऐसा कुछ नहीं आता। तो खैर ख्वाह। तो बा मानी, बेमानी मतलब बगैर मायने की, और उर्दू में बा आ जाता है तो मानी फेस। तो बा मानी साबिका बन जाएगा। साबिका लाएगा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, सफिक्स और प्रीफिक्स वगैरह इस तरह से, ये वाले। तो उसके बेस पे ये था। तो आप देखते हैं कि 46 का बिल्कुल सही जवाब है फर्स्ट, ये खैर ख्वाह।
तो वो मतलब फ्रेज बन जाता है। शेर की सनत पहचानी है, अब सनत के ऊपर ये सवाल है ग्रामर का। सनत पहचानना है। अदब ही इंसान है, जो अदब जो ना सीखे वो हैवान है। तो शेर की सनत, तो सनत इस्तेआरा वगैरह बहुत सारी चीजें जो ग्रामर के आते हैं, तो उसकी बेस पे है। तो अब सनत क्या होती है? अब देखिए, सनत इस्तेआरा, सनत तशबीहा। तशबीहा मतलब किसी की मुशाबिहत, जैसे कि सिमिली वगैरह जो आता है इंग्लिश में, उस तरह का है पर्सोनिफिकेशन वगैरह, तो इसका ग्रामर में ही आएगा। सनत तजाद, जिसमें जिद हो, यह सनत मुबालगा। तो हाँ, झूठ का इस्तेमाल, जिसमें मुबालगा यानी जिसमें झूठ का इस्तेमाल। तजाद मतलब जिसमें जिद है एक दूसरे की, अपोजिट है दूसरे की। और तशबिया मतलब किसी से तशबीह दी गई, कोई गैर जानदार चीज को इंसान से, ऐसा पर्सोनिफिकेशन की तरह। और सनत इस्तेआरा, इसका मतलब फिगर ऑफ स्पीच जो आते हैं उसके तरह ही ये पूरे होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, अलग अलग चीजें। तो इसकी सनत को पहचानना है। इसके अंदर अदब ही इंसान है, अदब जो ना सीखे वो हैवान है। तो क्या होगा फिर? तजाद मसजिद है ना इंसान तशबीह होता है ना इंसान हो सकता है हाँ तशबीह हो सकता है तो देखते हैं, उसका है टू, सनत तजाद। तो तजाद बराबर है कि अदब अगर है तो इंसान ही हो रहा, और अदब निकल गया तो बिल्कुल हैवान, तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो तजाद, तो इसके लिए भी पूरा ग्रामर को बाद में और फुर्सत से पढ़ना रहेगा। तो ये इसका था। उसके बाद है मुहावरे के मानी बताना है। सुर्खरू होना, सुर्खरू मतलब ऐसा कोई गुस्सा हो गया, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। लाल होना, कामयाब होना, वादा पूरा करना। सुर्खरू गुस्सा होना। तो क्या गुस्सा होना होगा, या फिर सुरखरू होना कामयाब होना होगा? तो हम देखते हैं। तो थर्ड है कामयाब होना। तो सुर्ख मतलब लाल होता है। अब इसमें दिमाग में इन्होंने कंफ्यूज किया कि लाल हो जाए, ये भी गलत था, और गुस्सा होना भी। सुर्ख और रो होना, तो रो मतलब एक लय होती है। सुर्ख और रो होना यानी कामयाबी मिल जाए। सुर्ख रो, हाँ इस तरह। सुर्ख, सुर्ख और रो हो जाना, कामयाब हो जाना, इस तरह। तो वो लय में आ जा रहा है रो, इसलिए। अब है नेक्स्ट के जुमले में अलामात औकाफ को पहचानना है। तो रमीज, औकाफ और क्या क्या आते हैं, वो सारे चीजों पर ये ग्रामर है। तो अब ये है कि जुमले में अलामात औकाफ को पहचानना है। तो जिसको ये पता है इसका पूरा ग्रामर, तो वो अच्छे से दे पाएगा एग्जाम में। काश मैं परिंदा होता। तो अलामत औकाफ के ये एक्सक्लेमेटरी, इसको कह रहे हैं कि इसको क्या नाम है? वावेन फिजाइय निशान और खत्मा है। वाउलेन और फिजाइय निशान सख्ता। वाविन और वक्फा फिजाइय निशान और खत्मा। तो क्या है? फिजाइय निशान और खत्मा, या वाविन फिजाइय निशान और खत्मा, या वक्फा ये सख्ता। वाउलेन और फिजाइय। तो देखते हैं, उसका है सेकंड बिल्कुल सही। सेकंड, वाविन फिजाइया निशान। वाविन मतलब किसको कह रहे हो? ऊपर के जो दो वाविन है, तो वाविन फिजाइया निशान, ये फिजाइया निशान। और खत्मा, खत्मा कहाँ पर है? क्योंकि खत्म हो गया डायरेक्ट। काश में परिंदा होता, अधूरा नहीं था। वक्फा आता तो कॉमा आ जाता था, इस तरह। और खत्मा कब आता था? सिर्फ इसमें किसी कहावत नहीं होती थी अगर, तो कहावत होने से वावेन था, जिसको कंफ्यूज किया गया वाउलेन से। और सख्ता क्या होता है? सख्ता और वक्फा, ठहराव आ जाना उस पर। हाँ, तो सख्ता नहीं आया, खत्मा था, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हुआ। शेर मुकम्मल कीजिए। शेर को, आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया। आदमियत का सबक मतलब इंसानियत का सबक भूल रही दुनिया। गम के मारों को कलेजे से लगाया जाए, कि ऐसा कर लो कि जितने भी गम के मारे उनको कलेजे से लगाओ। ये दिल जो बिछड़े हैं उन्हें फिर से मिला लो। तो इंसानियत के लिए तो दिल बिछड़ों को मिलाना ये नहीं आ रहा।
आमद सुबह का पैगाम सुनाया जाए, कि सुबह हो गई तो इसका पैगाम, या फिर ये सबक असर नौ उसको पढ़ाया जाए, फिर से उसको पढ़ा दो, कि आदमियत का सबक भूल रही दुनिया, और उसको वही पढ़ा दो, ये सबक उसको पढ़ाया जाए। तो इसमें क्या होगा, मुकम्मल करना शेर। तो अब जिसने शेर पढ़ा है या नज़म पढ़ा है वो बोल सकता है। तो हो सकता है कि अगर किसी ने ऐसा लिखा हो कि आदमियत का सबक भूल रही है दुनिया, गम के मारों को कलेजे से लगाया जाए, फिट भी होकर देख सकते हैं। ये फिट हो रहा है। आमद सुबह का पैगाम सुनाया जाए, ये सबक है सर उसको पढ़ाया जाए, दिल से दूसरे को फिर से मिलाए, चारों फिट हो रहे हैं। तो देखते हैं इसका 50 का। उसका है फोर्थ, चौथा, ये सबक असर नौ उसको पढ़ाया जाए, आदमियत का सबक बोले। तो ऐसा नहीं कि मतलब डायरेक्टली दिल से, वो आपको नज़म जो कि BA MA की किताबों में है, तो वो पढ़ना है ज्यादा, ये सब चीजों के लिए। उसके बाद है 51, वो जुमला जिसमें हैरत, अफसोस, खुशी, ख्वाहिश या गम का इजहार होता है उसको क्या कहते हैं? अमरिया, अमर मतलब कहते हैं कि किसी को इंस्ट्रक्शन देने, हुक्म देने। इस्तेफहामिया जुमला, इस्तेफहामिया मतलब क्या होता है? बयानिया, फिजाइया, फिजाइया तो एक्सक्लेमेटरी मार्क वाला होता है, बयानिया बयान का, और इस्तेफहामिया वो पहले जो, ये सारे पढ़ना है। हैरत, अफसोस, खुशी, तो फिजाइया है क्या? तो देखते हैं पहले। फोर्थ बिल्कुल सही है, फिजाइया जुमला। उसके बाद है नेक्स्ट, के वो जुमला जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, सीरत पाक को बयान किया जाए, क्या कहलाती है? डायरेक्ट बोल सकते हैं ना अपना। तो हाँ, तो ये बिल्कुल हमेशा से याद रखना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें सीरत पाक बयान की जाए, वो जुमला, मतलब उनकी, उसमें तो नात हो जाएगी, तारीफ, नात हो जाएंगी। कसीदा तो किसको कहते हैं? कसीदा किसी के मतलब शहीदों के उसके ऊपर लिख देना, ऐसा कुछ। नज्म मुअर्रा, ये भी मालूम करना होगा। और हम तो अल्लाह की तारीफ इसमें बयान की जाए। उसके बाद है मुखमिस के, हर बंदे, हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुखमिस, अब मुखमिस क्या होता है बोलिए? तो समझते हैं मुखम्मस को, तो उसको मुकम्मस पढ़ना है। मुकम्मस क्या होता है कि मुकम्मस ये एक अरबी लफ्ज है, और अरबी लफ्ज है जिसका मतलब क्या होता है? पाँच। उसका हर बंद जो होता है, कितने बंद के मिसरे होते हैं? तो हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि हम नज़म ये वो देखते हैं, तो कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं 2 2 लाइन के, 4 लाइन के, तो ये 5 मिसरे उसमें होते हैं। पहले बंद के 5वें मिसरे में हम काफिया होते हैं। पहले बंद के 5वें मिसरे में हम काफिया होते हैं, और बंदों के इब्तिदा, बंद के बंदों की इब्तिदा 4 मिसरों का काफिया अलहदा होता है, मतलब ये चारों का अलहदा होता है काफिया। और 5वें मिसरे का काफिया पहले बंद का हम काफिया होता है। अब जिसको काफिया नहीं मालूम तो काफिया वगैरह उसको भी पढ़ना रहेगा बाद में। अब काफिया क्या होगा? सेम, सिमिलर, सिमिलर चीज। तो नजीर अकबर आबादी के नज्म जैसे कि है आदमी नामा, वो पढ़ के देख लीजिए, बरसात की बहार में। और इकबाल की नज्म है रूह अर्जी आदम का इस्तकबाल करती है। मुकम्मस की ये मिसालें। उसके बाद भी तो ये इसका मतलब ही क्या निकलता है मुकम्मस में? पाँच। इस तरह मुकम्मस में। तो इसके ऊपर हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि टूट कर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, ये दूसरा। और तीसरा है कि वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं ना घबराओ खौफ के मारे, ये चौथा। और पांचवा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरा साथ। हाँ, 3 सेम और एक चौथा अलग है ऐसे। तो ये इस तरह से वो आता है, उसकी एग्जाम्पल ये थी। और ऐसे बहुत सारे उस तरह। तो ये मुखम्मस का ये होता है। अब उसके बाद क्या है 54, के वो लफ्ज जो किसी लफ्ज या इसमें जमीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक को जाहिर करे, वो क्या होता है? वो लफ्ज
जो किसी लफ्ज या इसमें जमीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक को जाहिर करे क्या कहलाता है? हुरूफ जार, हुरूफ इत्फ, या फिर हुरूफ कमरी, या हुरूफ इजाफत। पहले हम ये 53 का भी देख लेते हैं। आंसर की तो 4 बिल्कुल सही निकला। अब ये कहना है कि वो लफ्ज जो किसी इसम या जमीर का किसी दूसरे से रिश्ता है ताल्लुक को जाहिर करे, तो ये क्या होता है पहले देखना होगा कि हुरूफ जार क्या है, हुरूफ इत्फ क्या है, हुरूफ कमरी क्या है, हुरूफ इजाफत क्या होता है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि हुरूफ की कितने किस्में होती है। पहले तो 4 नहीं होती, 3 होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक होता है हुरूफ जार, हुरूफ इत्फ, और हुरूफ इजाफत। ये 3। तो हुरूफ कमरी तो निकल गया। अब हुर्फ जार और हुर्फ इत्फ क्या होता है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन हुर्फ जार अजाफत क्या है? कि वो हुर्फ जो इसमों के बाहमी ताल्लुक और लगाव को जाहिर करे, वो हुर्फ अजाफत है। मिसाल के तौर पे एक मिसाल लेंगे, जैसे कि ये शाहिद का घर है, तो हुर्फ अजाफत तो उसमें भी होते हैं 2-3। जैसे कि जो अरबी सीखते हैं ना, तो अरबी में कैसा होता है कि अलग अलग आता है उसके कवानीन। तो वैसे इसमें आता है मुजाफ अलैह, मुजाफ अलैह। ये जो शाहिद इसमें नाम है तो मुजाफ अलैह हो जाएगा, मतलब इजाफत से। तो हुर्फ इजाफत शाहिद का घर है, ऐसा मुजाफ अलैह ऐसा आएगा। और उसके मुजाफ नज़में, जैसे कि अगर इकबाल की नज़में, अगर हम ये कह रहे हैं कि ये इकबाल की नज़में है, तो इकबाल क्या हो गया? मुजाफ अलैह। ये भी सवाल पूछ सकता है कि इसमें मुजाफ अलिया कौन सा है और मजाक कौन सा है। तो नज़में है, ये शायद इकबाल की नज़में है, तो क्या है? तो रिलेशन है। तो किसी लफ्ज या इसम का किसी दूसरे से रिश्ता हो जाना, ये हरफ अजाफत ये कहलाया। तो हम देखते हैं कि क्या आंसर की के हिसाब से हमारा सवाल सही आ रहा है या नहीं। तो इसका अजाफत नहीं आ रहा, हरफ जार आ रहा है, ताल्लुक। इसकी हमने जो प्रोनाउंसिएशन पढ़ा था, तो इसमें स्टूडेंट मतलब है ना कंफ्यूज हो जाते हैं इसका जवाब क्यों गलत आया। क्योंकि इस वजह से आया कि क्योंकि है ना इसमें 2 चीजें पढ़ना है। वो लफ्ज जो किसी लफ्ज या इसमें जमीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक को सिर्फ जाहिर कर रहा है, जाहिर करना। और ये डेफिनेशन हो जाती है हरफ जार की, जिसको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब काकी के, उसका घर, उसकी किताब, वैसा। तो ये क्या है? सिर्फ जाहिर कर रहा है। और अगर ये आता है हुर्फ इजाफत, तो हुर्फ अजाफत जिसको पढ़ेंगे। और हुर्फ अत्फ क्या होता है? कंजंक्शन, जो जोड़ रहा है। ये प्रीपोजिशन और ये कंजंक्शन जो जोड़ रहा है। जोड़ने में क्या आता है? कंजंक्शन की क्या क्या मिसालें हैं? कंजंक्शन, क्यों? क्यों? किस लिए? हाँ, बिकॉज, किस लिए, क्यों, किस वास्ते। ये चीजें मतलब हुर्फ अत्फ में आ जा रहे हैं। हाँ, अलावा भी ऐसे और जोड़ने में आ रहा है, तो ये हुर्फ अत्फ हो जा रहा है। लेकिन हुर्फ अजाफत क्या कर रहा होता है कि वो वाजे कर रहा होता है। यहाँ जो जाहिर था ना, तो जाहिर की जगह अगर वाजे आ जाए। और इसमें एक चीज और याद रखना है कि इस्म और इस्म का ही आता है, सिर्फ इस्म, ये याद रखना है। उसके साथ जमीर का नहीं आएगा ताल्लुक। तो सिर्फ इस्म का आएगा और किसी दूसरे से रिश्ता है ताल्लुक को वो वाजे करेगा। मतलब जैसे कि मिसाल के तौर पे जैसे जोया की किताब। तो जोया एक प्रॉपर नाउन हो गया, इसम आ गया वहां पर। और उसके बाद में उसकी किताब तो वाजह कर रहा है। और सिर्फ कहा कि के उसका घर, तो इसमें क्या है कि प्रोनाउन या यूज हुआ जमीर। तो जब जमीर का मतलब आ जाए और सिर्फ जाहिर आ जाए, वाजह ना आए, तो उससे हमें याद रखना है कि हुर्फ जार हम लगा देंगे प्रीपोजिशन। कितना याद रखना है? फिर प्रीपोजिशन हो गया, ये कंजंक्शन हो गया, और ये हो गया सिर्फ जोड़ने के लिए अजाफत, जिसमें मजाफ और मजाफ अलय ये 2 इस्तेमाल होते हैं। कि मजाफ क्या हो जाएगा? फिर मजाफ अलय जोया और उनकी किताब। तो मजाक अलय मतलब जोया हो जाएंगे, और मजाक जो है तो किताब हो जाएगा। जिसमें 2 चीजों का आता है, तो ये वाज़ेह है और जाहिर। और सिर्फ इसम, ये चीजें याद रखना है इसके अंदर। उसके बाद है नेक्स्ट के दर्ज झैल से क्या कसीदे का जुज नहीं है।
अब कसीदे के कितने जुज है ये आपको पढ़ना रहेगा, तो जब समझ में आएगा। गुरेज, मदह, सरापा, हुस्न तलब, तो इसमें से क्या जुज नहीं है कसीदे में? तो सबसे पहले तो हम कसीदे की तारीफ समझेंगे कि कसीदा क्या होता है। कि कसीदा एक अरबी जुबान के लफ्ज कसद से निकला है, जिसके माने क्या होता है, इरादा करना। इरादा करने के होते हैं। इस्तिलाही मानों में ऐसी नज्म जिसमें किसी बादशाह वगैरह की तारीफ की जाए उसे कसीदा कहते हैं। अभी हम जैसे कंफ्यूज हो रहे थे ना कि सिर्फ शहीद का इसका आएगा, तो वो नहीं रहेगा, उसको और कुछ कहते हैं शायद। तो ये मतलब बहुत सारे आते हैं ना, रुबाई, कसीदा वगैरह ये सब। तो कसीदा क्या होता है कि ऐसा बादशाह वगैरह की कोई तारीफ की जाए तो उसको कसीदा कहा जाएगा। और अब कसीदे के बारे में और हम समझते हैं कि कसीदे में अशार की तादाद कम से कम कितनी होनी चाहिए होती है। अशार की तादाद 19, और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद मुकर्रर ही नहीं है। तो कम से कम कितना रहेगा कसीदा, 19 लाइंस पर मुश्तमिल रहेगा। ये भी आपके दिमाग में फिट कर लीजिए। उसके बाद अब हम देखते हैं कि कसीदे में उसके आगे उसके हिस्से, कसीदे में किसी अशार की जो तादाद थी ये आपने याद कर ली। अब देखना है कि उसके चार हिस्से होते हैं। जुज कितने हैं, चार। कौन कौन से है, तशहीब जो यहाँ पर नहीं दिख रहा, गुरेज दूसरा, मुदह दो दिख रहे हैं, दुआ। और दुआ, ये चार होते हैं। अब ये क्या होते हैं देखते हैं। तशहीब क्या है, तजबीब, तजबीब जो होती है, पहला तजबीब। ये पूरे आप जैसे ऑनलाइन अभी बोल रहे हैं ना, बाद में इसके नोट्स बनाएंगे तो अपने अपने जो नोटबुक है तो उसमें नोट करते चलना है, इसको स्टॉप कर करके वीडियो को भी, और उसको थोड़ा पीछे लेकर और भी देख सकते हैं नहीं समझा तो। लेकिन प्रॉपरली पूरे लिखते चलना है, अपने खुद के नोट बनाते हैं। तो क्या है तजबीब, मतलब क्या होता है, अब जितने भी जैसे कि मार्केट में आपको कहा जाता है ना कि बुक्स मत लो, तो बुक्स में ये कंटेंट पूरा मुकम्मल नहीं होता। अगर आपको उर्दू का करना ही है ना तो फिर BA MA के बुक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, तो करके उसके बुक सक्सेसफुल नहीं होते। तो आप तजवीब का लिखिए। तजवीब क्या होता है, ये कसीदे का पहला हिस्से को कहते हैं, तजवीब कहलाता है। इसमें क्या होता है, फिर अब पहला हिस्सा तो हो गया, इसमें होता क्या है, इसमें शायर इश्क इश्क व शफी, इश्क व आशिकी की बातें करता है, तो उसको कहते हैं कि तजवीब पहला हिस्सा, जिनका कसीदे की बाकी नज़म से कोई ताल्लुक नहीं होता। मतलब अब जो बाकी की नज़म रहेंगी पहले हिस्से में, तो शायर बस इसको आशिकी की बातें करेंगे और उसका कसीदे की बाकी नज़म से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, तो वो कहलाएगा तशबीह। उसके बाद अब है गुरेज। तो गुरेज में इस हिस्से में कसीदा को ममदूह का तारुफ फितरी और मौजू तरीके से पेश करता है। किस तरीके से, कि कसीदा गो, मतलब जो लिख रहा है, कसीदा जो बयान कर रहा है, वो ममदूह का तारीफ, यानी कि जिसमें मदह जिसके ऊपर की जा रही है उसकी तारीफ क्या करता है, फितरी, नेचुरल और मौजू तरीके से, मतलब अच्छे अंदाज में पेश करता है, तो उसको कहा जाता है गुरेज। इस तरह एक तो गुरेज करना होता है कि परहेज करना, वो गुरेज नहीं है, ये अलग गुरेज हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन और देख लेंगे। उसके बाद में है मदह। तो मदह में क्या होता है, इस हिस्से में ममदूह की मदह सराई होती है। ममदूह की मतलब जिसने किया है, मतलब लिखा है तो उसकी सराई होती है। मतलब क्या है, फारसी और उर्दू में मदह का म्यारी ख्याल है, आफरीनी और मुबालगा को कहा जाता है। जैसे कि आफरीन, दाद देना, इसको कहा जाता है मुबालगा। तो ये होता है मदह। और उसके बाद में जो चौथा जुज जो होता है, दुआ या दुआया भी कहा जाता है, तो उसको कहा जाएगा कि इस हिस्से में ममदूह को बुलंद रुतबा और लंबी उम्र की दुआ दी जाती है, कि दुआ रहे तो सलामत रहे, फला फला, ऐसे जो चीजें होती है, तो उसमें दुआया जिसको कहा जाता है। तो ममदूह को बुलंद रुतबा और लंबी उम्र की दुआ दी जाती है। बाज औक़ात क्या होता है कि शायर अपनी अच्छी या बुरी हालत से जाहिर भी कर देता है कि शायर किस हाल में है, कि इसको भी दुआ में याद रख लेना पड़ा शायर को, ऐसा मतलब लिखते हैं ना लास्ट लास्ट में। तो वो चीजें शायर कभी कभार अपनी अच्छी या बुरी हालत को भी जाहिर कर देता है और अपना सिला भी मांगता है, कि हो सिला मिले सिला इसको, ऐसे मतलब दिखने में मिलता है कसीदों में। तो ये चीजें हैं। तो अब इसमें कसीदे का क्या जुज नहीं है, तो गुरेज मदाह तो आ गया। अब इसमें दो चीजें तो नहीं है, सरापा और हुस्न तलब। तो अब दो चीजें कैसे आप टिक करेंगे,
नहीं तो अपने दिल से और सरापा क्यों नहीं? दुआ से रिलेटेड हो सकता है सरापा। हाँ तो देखते हैं इसमें, इसका थर्ड जो हुस्न तलब नहीं है तो सरापा नहीं है। हुस्न तलब यानी कि वो हो जाएगा जो दुआ, जो अभी कहा सिला मिले। अच्छा अच्छा। हुस्न तलब यानी राइट राइट। हुस्न सुलूक करना, हुस्न तलब करना। दुआ दे रहा हाँ तलब मतलब मांगना, सिला मांगी। तो दुआइया में फिर मतलब हुस्न तलब, तो इसको अभी ये याद रख लीजिए कि दुआइया या दुआ को आप हुस्न तलब ही कह देंगे। और सरापा नहीं, सरापा मतलब एक, मतलब किसी का सर से पैर तक एक बयान ही है कि मतलब कैसा दिखता है सामने वाला, तो वो चीज नहीं है कसीदे का जूस। रूप किसकी रुबाइयों का मजमुआ है, अब इसके लिए रुबाई पढ़ना होगा। रुबाई क्या होती है और रूप किस रुबाइयों का मजमुआ है। तो अतिया परवीन का है कि जफर गोरखपुरी का है, या फराक फराक गोरखपुरी का है, या नज्म आफनिदी का है रूप। तो इसका बोलिए, तो अभी जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको हम अभी फिलहाल आगे बढ़ जाएंगे, बाद में रुबाई की तारीफ वगैरह देखेंगे। तो एक थर्ड है जिसका है कि फिराक गोरखपुरी। नेक्स्ट है दर्ज झैल अशआर का मुताला करना है और दिए गए सवालात के चार मुतबादिल में से सही मुतबादिल की निशानदही आपको करना है। आप देखिए अशआर देखिए। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुदसी अल असल है, रफत पे नजर रखती है, पाक से उठती है, मुर्दों पर गुजर रखती है। इश्क था फितना, गुर वो सरकश व चालाक मेरा, आसमां चीर गया नाला है बेबाक मेरा। इस कदर शौक के अल्लाह से भी बरहम है, मतलब खफा, बरहम था जो मस्जूद मलाइक, ये वही आदम है। आलिम कैफ है, ताना रमूज कम है, हाँ मगर अज्ज के इसरार से ना महरम है। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। तो ये इस अशार में क्या है, सवालात के अब जवाब देना है। पहला सवाल है कि कौन सी बात असर रखती है, दिल की, दिमाग की, खाक की, आसमान की। कौन सी दिल की असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, तो दिल की पढ़ने से आसानी हो जाती है। आसमां को किस चीज ने चीरा, इसने नाला बेबाक ने। हाँ तो नाला बेबाक और मस्जूद मलाइक कौन है, फरिश्ता जिन आदम, आदम। आखिरी बंद में इंसानों को किस पे नाज होता है, शौकी मारने में, आलम कैफ में, मस्जूद मलाइक में, ताकत गुफ्तार में। आखिरी बंद में इंसानों को किस पर नाज होता है, वो करो। तो कौन सा होगा, मैं तो रुक वो। तो 60 का है, इसमें देखते हैं फोर्थ, जो कि ताकत गुफ्तार में। ताकत गुफ्तार कहाँ पर था, हाँ इस तरह। तो ये हो गया, तो ये उर्दू का ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे। थैंक यू।